के बावजूद आप सब लोग यहाँ पर आए हो तो एक बार खुद के लिए जोरदार ताली। हो सकता है आपके रिश्तेदार में किसी का शादी हो, आपके परिवार में किसी का शादी हो, आपके मोहल्ले में किसी का शादी हो, वो छोड़ के यहाँ पर आए, इसका मतलब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और कामयाबी के लिए जो पहला कदम उठाना होता है, जो घर से बाहर निकलने का, वो पहला कदम आप लोगों ने उठाया है। तो मैं आप सब साथियों को बहुत जोरदार यहाँ पे वेलकम करता हूँ कंपनी की ओर से। और सर ने जो शुरुआत किया था कि हमें खुद के अंदर बहुत सारा बदलाव लाना है। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में एक ही सिर्फ कभी नहीं बदलता और वो है बदलने का सिर्फ। हर दिन हर सेकंड आप खुद के अंदर बदलाव लाना है। जैसे देखो बॉलीवुड में अगर बॉलीवुड का नाम लेते हैं हम लोग अमिताभ बच्चन का नाम आता है। हालांकि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार नहीं, अमिताभ बच्चन से पहले सुपरस्टार थे, लेकिन आज बॉलीवुड का नाम लेते तो अमिताभ बच्चन का नाम आता है। उसके पीछे का रीजन है कि अमिताभ बच्चन एक शख्स ऐसा है जो लगातार खुद के अंदर परिवर्तन करता है। जो दौर चले उस दौर के हिसाब से, जो उसके सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड है उस हिसाब से वो खुद के अंदर परिवर्तन लाता है। तो परिवर्तन लाना ही है दोस्तों। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे बिजनेस के बारे में। तो हम सब लोग आए तो थोड़ा हम लोग पैसे की बात करेंगे। तो इस समाज में दो तीन तरह से लोग पैसे कमाते हैं, एक तो नौकरी से, प्रोफेशन से और व्यापार से। हर कोई आदमी जो अलग अलग कुछ ना कुछ करता है वो पैसे कमाने के लिए करता है। लेकिन हम सब लोग जो मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं, हम सब लोग साधारण परिवार के लोग हैं, हम सब लोग देहात के लोग हैं, देहात के लोग हैं। तो ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं या नौकरी करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, नौकरी से सफलता मिलना असंभव है। आपके नजर में ऐसा कोई है कि जिसने नौकरी किया और जिसके खाते में 2, 5, 10 करोड़ पड़ा है? ऐसा नजर में है कोई? आदमी जो करता है तनख्वाह उसको कितना होता है महीने का? लिमिट 15, 20, 25, 50, 60। ओके, महीने का 50-60 हजार रुपए एवरेज मान के चलते हैं और मेहनत करता है 30 साल। आप देखो नौकरी जो करता है आदमी, जब लड़का एजुकेशन करके नौकरी को शुरुआत करता है तब वो जेब से कंगाल होता है, यानी कड़का होता है, जेब में पैसा नहीं होता। वो 25-30 साल में 20 लाख, 50 लाख उसके क्वालिफिकेशन हिसाब से महीने में पैसा लेता है। लेकिन जब रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट में उसको ग्रेजुअली प्रोविडेंट फंड मिलता है 25-50 लाख रुपए। 1-2 साल के बाद शुरुआत करते समय उसके जेब में कुछ पैसा नहीं होता, नौकरी खत्म करने के 2 साल बाद फिर वो कंगाल हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? सिर्फ आपको 200 में का रोटी दे सकती है, इसके बाद आप कुछ दे नहीं सकती। एक बार एक किसान था और उसके यहाँ पे 2 गधे थे। किसान क्या करता था, वो गधों के पास से काम कराता था और उनको खाने पीने को कुछ देता नहीं था, बहुत मारता था। तो एक दिन वो दोनों गधे में से एक गधा, एक दिन वो परेशान होकर भाग जाता है और भागकर 1-1.5 साल बाद दूसरे जगह पर जाकर खा पी के एकदम तगड़ा हो जाता है। और एक दिन झरने पे पानी पीने के लिए आता है, तो झरने के दूसरी तरफ देखता है तो उसका पुराना साथी उसको दिखाई देता है, जो किसान के यहाँ पे गधा था। तो जो गधा भाग गया था वो अपने दोस्त के पास जाता है, उसको गले लगाता है और उसको पूछता है कि देख तू इतना दुबला पतला हो गया, तुझे अगर मैं जोर से खूब मारूंगा तो तू गिरेगा, इतना दुबला पतला हो गया। आखिर उस किसान के यहाँ पे रहने में तुझे इंटरेस्ट क्या है? आखिर उस किसान के यहाँ पे तुझे रहने में इंटरेस्ट क्या है? जो गधा होता है किसान के यहाँ का, वो बोलता है वो जो किसान है ना, उसकी एक लड़की है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है और पढ़ने में नालायक है। वो जो किसान है उसकी एक लड़की है, दिखने में बहुत खूबसूरत है और पढ़ने में नालायक है, और किसान हर बार उसको बोलता है कि तू इस साल फेल हो गई तो तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा। तो दोस्तों उसी कुछ ज्यादा बड़ा परिवर्तन होने वाला है नहीं, फिर भी बहुत सारे लोग नौकरी में लगे रहते हैं। दोस्तों जीवन में अगर परिवर्तन करना है तो आपको छोटा मोटा व्यापार करना पड़ेगा, लेकिन व्यापार भी अगर करना है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे इन्वेस्टमेंट आता है, भांडवल हम लोग जिसको बोलते हैं, जगह लगता है, नॉलेज लगता है, स्किल्स लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है। धर्मेंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है नहीं, चंद 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, उसमें भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर वो बेचते हो तो वैसा इन्वेस्टमेंट है नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग कामयाब है वो लोग आपको सिखाने के लिए तैयार है। यानी यहाँ पे हर वो चीज है कि हम लोग जिसके बावजूद कामयाब बन सकते हैं। लोग दिखाते हैं वो, ये वीडियो में कोई भी नहीं चलेगा, ध्यान रहे दोस्त, लोग दिखाते हैं तो कभी किसी की राय मत लो और कभी किसी को पूछो मत। क्योंकि दोस्तों ध्यान रहे कि अगर हमने किसी की राय ली तो हमारा जो पड़ोसी है, हमारा जो साथी है, वो सही राय देगा क्या? वो कभी दे नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको पैसा आ गया तो सबसे पहले किसके पेट में दर्द होगा? पड़ोसी के पेट में दर्द है। ध्यान रहे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप खाना खा के चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? भूख मुझे लगी तो खाना किसको खाना है?
फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे खुजली आई है तो मैं यहाँ पे खुजाता हूँ, चलेगा क्या? अगर खुजली आपको आई तो पिटनी भी आपको पड़ेगी। उसी तरह अगर पैसा आपको कमाना है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है कि ध्यान रहे, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। हार्डवर्क का दुनिया में ऐसा कोई कंपनी बना ही नहीं कि जहां पे बगैर मेहनत का पैसा है। कुछ लॉजिक की बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को पैदा करना होता है तो माँ को कितने महीने तक उसको पेट में संभालना पड़ता है? पक्का? अगर कोई डॉक्टर बोलेगा कि मैं 6 महीने में बच्चा पैदा करके दिखाता हूं, फिर या तो डॉक्टर पागल है या सुनने वाला पागल। सही बात है, उसको कोई बदल नहीं सकता। उसी तरह हर जगह पे मेहनत करना पड़ेगा, चाहे धनवंतरी का प्लेटफॉर्म हो या दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो। बगैर मेहनत का आपको पैसा दुनिया में कहीं पर नहीं आएगा। गड़बड़ क्या है? एक बार दो दोस्त थे, राम और श्याम। ऊपर से यमदेव आके लेने को राम को, लेकिन गलती से लेके जाते हैं श्याम को। जब ऊपर लेके गए शाम को, तब उनको पता चलता है कि हम लोग गलत बंदे को लेके आए। अभी बोलते उसको नीचे छोड़ नहीं सकते, नहीं तो सारा राज खुल जाएगा। बोले इसको पृथ्वी पे छोड़ नहीं सकते, लेके तो आए नहीं थे, हो गए। तो यमदेव उस बंदे के पास जाते हैं और उसको बोलते कि देख, तेरे को गलती से लेके आए थे, तेरे दिन भरे नहीं थे, लेकिन अभी रूल्स है, तेरे को छोड़ नहीं सकते, लेकिन तेरे को हम लोग छूट देते हैं कि तेरे को स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, ये तेरे को हम लोग छूट देंगे। तो उसको पूछा गया, अगर किसी को पूछा स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, तो उत्तर क्या आएगा? स्वर्ग। स्वर्ग में जाना है। क्यों स्वर्ग में जाना है? क्योंकि वहां पे ऋषि मुनि होते हैं, अच्छा माहौल होता है, खाना पीना अच्छा होता है, और वहां पे अप्सराएं होती है, जो हमने सुना है। तो वो भी बोलता है कि यार मुझे स्वर्ग में जाना है, लेकिन यमदेव बोलते हैं कि देख, एक बार देखना चाहिए तो नरक देख ले, दोबारा तेरे को मौका नहीं देंगे। तो बोलता है देखने में क्या जाता है, तो उसको नरक के पास लेके जाते हैं। जैसे नरक के नजदीक जाते हैं, उसको डीजे का आवाज सुनाई देता है, म्यूजिक का आवाज। जैसे दरवाजा खोलते हैं तो अंदर सनी लियोनी का डांस चालू होता है, अंदर सनी लियोनी का डांस चालू होता है। अभी हम उसको पूछते हैं कि तेरे को अभी स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है? अभी क्या बोलेगा वो? नरक में जाना है। यमदेव बोलते देख, तेरे को अंदर डाल दे तो वापस से निकालेंगे। बोला नहीं, मेरा पक्का है, जिधर सनी लियोनी उधर में। उसको अंदर डाल देते हैं, दरवाजा लगा देते हैं और यमदेव घूमता है। जैसे घूमता जाने के लिए ये आदमी अंदर जैसे घूमता है, तो जो पृथ्वी पे सुना है नरक के बारे में, उल्टा लटका के मार रहे, इधर से सिलेंडर डाल के इधर निकाल रहे, सब उसको दिखाई देता है। सनी लियोनी छोड़ के वो नहीं दिखती, बाकी सब दिखता है। या भी परेशान होता है और दरवाजे पे जोर जोर से आवाज करने लगता है। यमदेव दौड़ते दौड़ते आते हैं, दरवाजा खोलते और उसको बोलते कि क्यों चिल्ला रहा है? तो आदमी पूछते वो सनी लियोनी किधर है? तो यमदेव बोलते वो हमारा एडवर्टाइजमेंट था। क्या बोलते? वो हमारा एडवर्टाइजमेंट था। तो दोस्तों ऐसे एडवर्टाइज के चक्कर में मत जाओ। ध्यान है, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपकी जगह दूसरा कोई मेहनत करेगा तो नहीं चलेगा। 3 तरह के लोग होते हैं। अगर खुद कामयाब नहीं बने तो दूसरों के ऊपर ब्लेम करने वाले लोग। दूसरा एक प्रकार होता है बहाना बनाने वाले लोग, और तीसरा प्रकार है खुद की जिम्मेदारी पहचान कर काम करने वाले लोग। ध्यान रहे दोस्तों, जीवन में या तो आप बहाना बना सकते हो या पैसा कमा सकते हो, दोनों कभी इकट्ठा होगा नहीं, दोनों कभी इकट्ठा होगा नहीं। अगर पैसा कमाना है, जैसे आप दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग आप देखोगे, आप तेंदुलकर का एग्जांपल ले लो, आप विराट कोहली का एग्जांपल ले लो। विराट कोहली का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि विराट कोहली जब खेल रहा था तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, और दूसरे दिन उनको बैटिंग था, पहला दिन खत्म हो गया था, दूसरे दिन फिर उनको मैच में जाना था। तब उन्होंने कोच को फोन किया था कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, अभी मैं घर पे जाऊंगी मैच में। तब कोच ने बोला कि देख, तेरे पिताजी अभी गुजर गए, वापस आ नहीं सकते, लेकिन तू अगर कल मैच खेलेगा और तेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो इंडियन क्रिकेट टीम में तेरा फ्यूचर अच्छा है। सेकंड डे वो मैच में खेला, बढ़िया बैटिंग रहा और वहां से उसका फ्यूचर बदल गया। तो ऐसे हजारों एग्जांपल है। बगैर सैक्रिफाइस के आपको जीवन में कभी कुछ मिलेगा, बगैर सैक्रिफाइस के आपको जीवन में कभी कुछ मिलेगा नहीं। और आज के बाद किसी को अपने को ब्लेम नहीं करना, जीवन में अगर नहीं बने तो भी आपकी बदल। इस दुनिया का सबसे मतलब हमें कामयाबी की तरफ जाने नहीं दे रहा, और वो रोक का नाम है कार्नेलिया, यानी बहानेबाजी, यानी बहुत सारे बहाने। दोस्त ध्यान रहे, जीवन में कामयाब बनना है तो कभी भी बहाना नहीं बनाना। बहुत सारे लोग बोलते कि मेरा एजुकेशन हुआ नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं। इस दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं कि जिनके पास ये कुछ नहीं था, फिर भी लोग कामयाब बने। दोस्तों कामयाब बनने के लिए कुछ नहीं लगता, कामयाब बनने के लिए सिर्फ एक ही चीज लगती है, और वो चीज होती है आपका खुद का भरोसा खुद के ऊपर। अगर आपके अंदर से आवाज आ गई तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अगर आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब नहीं बनेगी। तो अपने को अंदर से खुद को मोटिवेट करना है। कुछ लोग हेल्थ का बहाना देते हैं,
कि जैसे मेरा उम्र ज्यादा हो गया, अभी देखो यहाँ पर हम लोग बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि हमें रमणी सर है, भानिका सर है, यार इतने उम्र में तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, इतना आपको उम्र है सर, और आपको दिल से सर है कि इतने उम्र में भी आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने उम्र में भी, यानी इतना उम्र होने के बावजूद अगर ये काम कर रहे हैं, और हमारा उम्र अगर 20, 25, 30, 40 साल का है, तो काम करने की जरूरत किसकी है? उनको ज्यादा है कि हमें ज्यादा है? पैसे किसको ज्यादा चाहिए? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका शादी हुआ नहीं? 30-40 साल में? क्यों? क्योंकि हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आगे पैसा है तो मजा कर सकते हैं, सिंपल लॉजिक है, जीवन जी सकते हैं हम लोग बहुत लकी है, तो रीजन कोई देना नहीं कि हेल्थ खराब है, कुछ है, ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब बने वो सब लोग देहात के लोग थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। आप लोग भी उम्र का कोई अपने को बहाना नहीं करना, और भाग्य ऐसा कुछ होता नहीं दोस्त, आपको मेहनत करना है दोस्तों। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक बीच में मूवी आया था 12th फेल, आपने देखा क्या? यस सर। ओके बढ़िया, मैंने पिछले बार भी बोला वो मूवी से सीखने जैसा बहुत कुछ है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन हैंग हो गया, टीवी हैंग हो गया, हम लोग क्या करते हैं? उसको स्विच ऑफ बंद कर दे और दोबारा चालू कर दे, रिस्टार्ट कर दे। उसी तरह आपके जीवन में कोई दुखद घटना हो गई, कुछ टेंशन आ गया, दोबारा खुद को रिस्टार्ट करना है। वो मूवीज से देखना है कि वो बच्चे के जीवन में इतनी बार समस्या आई थी, ध्यान रहे जब समस्या आना चालू हो जाता है ना, वो बहुत आती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे उनका एक एपिसोड चालू हो जाता है, हजारों समस्या है। जब कामयाबी मिलती तो उसके पीछे हजारों कामयाबी आती है, उसका भी एपिसोड चालू होता है। तो ये मूवी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो रिस्टार्ट और अपग्रेड दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारा दिमाग में बहुत टेंशन आता है, बहुत सारा नेगेटिविटी भरा होता है, बहुत दिमाग चकरा जाता है, तो वो टाइम पे आपको या तो समुद्र के किनारे या नेचर के सानिध्य में, जैसे आपके गांव में पेड़ रहेंगे, खेती रहेगा, आपका खेती रहेगा तो भी चलेगा, हरा भरा जहाँ रहेगा वहां पे आप चले जाओ और वो पेड़ों की तरफ पौधों के थोड़ा आधा घंटा वो मोटिवेट करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तो उसको बोला जाता है रिस्टार्ट। या समुद्र रहेगा तो पानी का आवाज सुनते बैठना, उसको बोला जाता है रिस्टार्ट। और दूसरा अपग्रेड, समय के हिसाब से अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, समय के हिसाब से अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे पहले जमाने में खेती करने का तरीका अलग था, आज के जमाने में खेती करने का तरीका अलग है। अगर आज के टाइम में हम लोग पुराना इस्तेमाल करेंगे तो नहीं चलेगा। उसी तरह ये नए जमाने का नया बिजनेस है, तो अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिस्टार्ट करना है और आपको अपग्रेड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पैरों को ऑर्डर देना है घर से बाहर निकलने का, आपके पैरों को ऑर्डर देना है घर से बाहर निकलने का। देखो 2014 में जब मोदी जी पहली बार आए थे, पंतप्रधान सिलेक्ट हुए थे, जब पहली बार बने, उनका रीजन क्या था आपको शायद पता हो तो। मोदी जी हिंदुस्तान के ऐसे एक पंतप्रधान है कि जो लगातार 24 घंटा फील्ड में रहते हैं, शायद आपको अगर याद हो तो। आज भी उनका आप देख लो, सुबह महाराष्ट्र में मीटिंग होता है, शाम को कर्नाटक में मीटिंग होता है, इधर इस कंट्री में आज बैठे परसों उस कंट्री में जाएंगे, यानी लगातार वो फील्ड में रहते हैं। अगर आपको कामयाब बनना है तो घर से बाहर निकलना है, घर में नहीं बैठो। अगर आपको लगेगा कि बाहर जाओ तो किधर जाओ, बाहर जाके चौराहे पे बैठो, लेकिन घर पे बैठो, घर पे मत बैठो। जब चौराहे पे बैठोगे तो 2-4 नए लोग तो मिलेंगे, घर पे कोई आपको मिलने आएगा क्या? तो आपको घर से बाहर निकलना है, यानी ऑर्डर देना है कि हर सुबह घर से बाहर निकलना है। फॉर एग्जाम्पल किसान अगर खेत में नहीं जाएगा तो खेत से पैसा कमाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? हर सुबह खेत में जाना पड़ेगा, यानी घर से उठकर खेत में जाना पड़ेगा। उसी तरह हमें ऑर्डर देना है पैरों को कि बाहर निकलना, आपको पहल करना है, लोगों के साथ बात करना है। जब तक लोगों के साथ बात नहीं करोगे आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार एक गांव था और वो गांव के सब लोग, एक कुआं था गांव में, उस कुएं पे पानी भरने के लिए आते थे। तो एक खूबसूरत लड़की थी, वो भी कुएं पे पानी भरने के लिए आती थी, हर दिन आती थी। तो एक लड़का था जो दिल से उसको बहुत चाहता था, उसको एक कोने में खड़े होकर उसको देखता रहता था। ऐसा वो 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसा होते रहता था। लेकिन अचानक वो लड़की 10-15 दिन आना बंद हो गई। 10-15 दिन वो आई नहीं, लड़का बेचैन हो गया, परेशान हो गया। और 15 दिन के बाद एक दिन वो लड़की आई। जब वो आई तो वो लड़का गया उसके पास और उसको पूछा कि मैडम आप कहीं बाहर गई थी क्या? तो लड़की बोली कि नहीं, मेरी शादी हो गई। तो लड़का थोड़ा टेंशन में आ गया, ऐसे कैसे अचानक शादी हो गया? वो लड़की बोली एक लड़का था जो मुझे रोज देखता था, एक लड़का था जो मुझे रोज देखता था। एक दिन उसने मेरे से पहल की, मेरे से पूछा क्या मुझसे शादी करोगी क्या? मैंने हाँ कर दिया और हमारा शादी हो गया।
लड़का टेंशन में आ गया। फिर लड़की ने बोला मैं भी देखती थी कि तुम भी मुझे देखते थे, लेकिन तुमने मुझे पूछा नहीं। अगर तुमने पूछा होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ